Here are the explanations of each point in simple English, a mix of Hindi and English, to help you quickly recall the core idea and elaboration for each letter. Bar bench relationship, PARTNERS, English explanation. P. Pillars of the justice system, न्याय व्यवस्था के स्तंभ. Simple idea, बर और बेंच दोनों जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं. जैसे घर के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, वैसे ही ये हैं. एक के बिना दूसरा अधूरा है. इलैबोरेशन, बेंच जज सरकार की तरफ से पावर यूज करता है और बर वकील आम जनता सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है. जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी लोगों को लगता है कि सही इंसाफ मिल रहा है. ए. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द सुप्रीम गोल. न्याय दिलाना सबसे बड़ा मकसद. सिंपल आइडिया, दोनों बर और बेंच का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाना है. बाकी सारे रूल्स और बातें इसी मकसद के नीचे आते हैं. इलैबोरेशन, वकील का फर्ज अपने क्लाइंट के लिए होता है और जज का फर्ज कानून के लिए होता है, लेकिन इन सब से ऊपर उनका फर्ज इंसाफ के लिए है. एक वकील कभी कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, चाहे क्लाइंट को फायदा हो या ना हो. आर. रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस, आपसी आदर और लिहाज. सिंपल आइडिया, ये रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आदर पर बेस्ड है. वकील हमेशा जज को इज्जत देंगे, जैसे योर ऑनर बोलकर, और जज भी वकीलों के साथ अच्छे से पेश आएंगे. इलैबोरेशन, ये रिस्पेक्ट सिर्फ व्यक्ति पर्सन के लिए नहीं, बल्कि उनकी पदवी, ऑफिस पोस्ट के लिए होती है. इससे कोर्ट का माहौल और अथॉरिटी बनी रहती है. जज किसी वकील से गुस्से या बेइज्जत करने वाली बात नहीं करेंगे. टी. ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, भरोसा और विश्वास. सिंपल आइडिया, जज को वकील की ईमानदारी, इंटेग्रिटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए. जब वकील कोई केस लॉ या फैक्ट बताते हैं, तो जज मान लेते हैं कि वो सही होगा. इलैबोरेशन, ये ट्रस्ट जस्टिस प्रोसेस को स्मूथ बनाता है. अगर कोई वकील जानबूझकर झूठ बोलता है या कोई गलत ओवररूल जजमेंट दिखाता है, तो यह ट्रस्ट तोड़ना माना जाता है, जो कि बहुत गलत है. एन. नोब्लिस ओब्लाइज एंड सेल्फ रेगुलेशन, जिम्मेदारी और खुद का नियंत्रण. सिंपल आइडिया, वकील और जज दोनों हाई प्रोफेशनल स्टेटस रखते हैं, इसलिए उनकी स्पेशल ड्यूटी है कि वो अच्छे कंडक्ट रखें. वो अपने आप को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं. इलैबोरेशन, बार काउंसिल वकीलों के खिलाफ एक्शन लेती है अगर वो गलत काम करते हैं, और जुडिशरी जज लॉग भी अपने जजेस के खिलाफ इंटरनल डिसिप्लिन बनाए रखती है. ये सेल्फ पुलिसिंग एक मैच्योर प्रोफेशन की निशानी है. ई. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, सौहार्दपूर्ण माहौल में विचारों का आदान प्रदान. सिंपल आइडिया, कोर्ट रूम पर्सनल लड़ाई की जगह नहीं है. ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स को शांति और इज्जत के साथ डिस्कस करने की जगह है. माहौल अच्छा होना चाहिए. इलैबोरेशन, जज और वकील आपस में बातचीत, डायलॉग करते हैं. जज सवाल पूछते हैं ताकि लॉ और फैक्ट्स क्लियर हो जाएं, और वकील को आराम से जवाब देना चाहिए. आर. रिस्ट्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, संयम और जवाबदेही. सिंपल आइडिया, दोनों बर और बेंच को संयम, कंट्रोल रखना चाहिए. वकील को जज पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, और जज को भी बहुत ज्यादा नहीं टोकना चाहिए, और पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए. इलैबोरेशन, इस संयम से ट्रायल फेयर रहता है और फोकस केस के मेरिट्स पर बना रहता है, ना कि जज और वकील की लड़ाई पर. जज को वकील को अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए. एस. सेक्रेड ड्यूटी एंड प्रोफेशनल एटिकेट, पवित्र कर्तव्य और पेशेवर शिष्टाचार. सिंपल आइडिया, दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अनलिखे नियम, अनरिटन रूल्स और तरीके होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है. ये कोर्ट की शान, डेकोरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलैबोरेशन, जैसे कि सीनियर वकील को पहले सुना जाता है, अपोजिंग लॉयर को इंटरप्ट नहीं करना, और जज के चैम्बर की बातें बाहर नहीं बताना. ये सारे शिष्टाचार, एटिकेट हैं जो इंसाफ की डिलीवरी को बेहतर बनाते हैं. कंक्लूजन, निष्कर्ष. कंक्लूजन, बर और बेंच इंसाफ दिलाने के पवित्र मिशन में सच्चे PARTNERS हैं. जब यह रिलेशनशिप अच्छी रहती है, तो लोगों का भरोसा लीगल सिस्टम पर बना रहता है, और इंसाफ सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि रियल लाइफ की हकीकत बन जाता है.